हाँ। राजू, राजू, हाँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हुआ मैम साहब? बैठो। क्या हुआ? मुझे मुझे थोड़ा सा नशा हो गया। आपने पी रखी है? नहीं, मैंने थोड़ी पिया। शराब ने मुझे पिया है, मैंने शराब नहीं पी। पानी लेकर आऊँ आपके पास? मुझे पानी नहीं, तुम चाहिए। तुम्हें पता है मेरा पति मैं बहुत परेशान करता है। ना कोई टाइम देता है, ना इज्जत देता है। नहीं, इज्जत तो देता है पर बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देता। प्यार नहीं करता यार मुझसे। आप सो जाओ मैम, आप ठीक नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। देखो, मैं अच्छी हूँ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। कितना प्यार करती हूँ उनको, तुम मुझे वो बदले में प्यार ही नहीं करते। चल चुप हो जाए मैम। मुझे प्यार चाहिए, मेरे साथ कोई घूमने चले दूर कहीं। पर क्या हुआ? पर वो अपना काम काम काम, बस फोन में और लैपटॉप में उसमें ही लगे रहते हैं। पर मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ मेरी परेशानी? तुम सुनोगे ना मेरी बात? बताओ बताओ मैम। देखो, जो प्यार मुझे उनसे चाहिए वो तो नहीं मिलता, और जो प्यार मैं तुमसे चाहती हूँ वो तो तुम दोगे ना? नहीं मैम। बोलो। हाँ जी मैम साहब। तुम मुझसे प्यार करोगे कि नहीं? नहीं मैम साहब, मैं नहीं कर सकता, मालिक गुस्सा होएंगे। गुस्सा हो, गुस्सा तो वो होएंगे, गुस्सा करने वाली बात ही है। अब उनकी बीवी किसी और से प्यार करेगी, कोई उसकी बीवी को प्यार करेगा, तो कोई भी इंसान गुस्सा होगा यार। चलो छोड़ो, उसकी भी जिम्मेवारी है, मालिक की जिम्मेवारी संभाल। तो मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ? देखो, वो गुस्सा तब करेंगे जब उनको कुछ पता चलेगा, हम उनको कुछ नहीं बताएंगे। नहीं नहीं मैम साहब। तुम भी मतलब मुझसे प्यार नहीं करोगे? सो सैड। देखो, मालिक की जिम्मेदारी काम, ऑफिस। मैं किसको बोलूं कि मेरी जिम्मेदारी उठाओ? ये तो नहीं होगा ना। मैं अकेली इन दीवारों से बातें करूं कि बोलो बोलो मुझसे बात करो, ये भी नहीं बोलती। तुम भी नहीं प्यार करते। आपकी तबीयत सही नहीं है मैम, आप सो जाओ। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर ये और ठीक होगी जब तुम वहां बोलोगे मुझसे प्यार करने को। नहीं मैम साहब, मालिक का नमक खाया मैंने, मैं धोखा नहीं दे सकता उसको। ये नमक शमक सब पुरानी बात है बाप, कोई नमक नहीं खाया। तो नमक से याद आया, नमक तो मेरे घर का भी है। मेरे साथ वफादारी कौन निभाएगा? बोलो, ये घर मेरा भी तो है कि नहीं है? आपने पी रखी है मैडम जी, ये आप। अरे पी इसलिए है ताकि कम बुला सकूं। मेरे दिल की बात कोई सुनता ही नहीं, कम से कम पी हुए में तो सुनेगा। अब यश यहाँ होता तो मैं उसे बताती, उसकी बैंड बजा देती, पर वो तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए मैंने पी ली। देखो, अब तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। देख लो, बोलो। साहब जी गुस्सा आएंगे मैम साहब। अरे उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। और हाँ 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 हाँ, तुम्हें ना बहुत सारे पैसे भी दूंगी, और तुम्हें जल्दी भी नहीं आना पड़ेगा। तुम्हें डांट पड़ती है ना, मैं सब कैंसिल करवा दूँ, सब कैंसिल, सिर्फ मेरा राज चलेगा। बोलो, करोगे मुझसे प्यार? नहीं मैम साहब। देखो, बोलो ना। आप सो जाओ, आपकी तबीयत सही नहीं है।
जब साहब आ चलो। जाएंगे बात कर लेंगे। देखो तुम चल रहे हो, वरना ना मैं बहुत कुछ गलत कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साहब को बोल दूंगी तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, ऐसे मत बोलो और मैडम। फिर वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे, है ना? चलो फिर चलो। सो जाओ, आपने पी रखी है मैडम जी। नहीं, मैंने नहीं सोना, नहीं। साहब ओ माय गॉड, क्या हुआ यश? तुम आधी रात को चीख क्यों रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक है? तुम बताओ, तुम कैसी हो? बैठो। मैं तो सो रही हूँ, मुझे क्या होना है? तू सो नहीं रही थी, शराब पी के ना टल्ली हुई हुई थी तू। क्या बकवास कर रहे हो? कोई सपना सपना देखा है क्या बुरा तुमने, जो ये बोल रहे हो बकवास? हाँ यार, तूने ना इतनी शराब पी रखी थी, तुम्हें होश नहीं थी। और तू पता नहीं क्या क्या कर रही थी उसमें। मैं शराब, तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पीती। शराब आज तक कभी मैंने पी है जो अब पीऊंगी? तुम्हारा क्या पता, तुम्हारी किसी सहेली की बातों में आकर तुम भी ये सब चीज़ें सोचने लग जाएं। कई बार ट्राई कर लो, अच्छा, तभी मेरे दिमाग में ये ऐसे सपना आया। इतना टाइम हो गया हमारी शादी को और मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं की, तो अब क्या कोई अलग से कुछ अनोखा हुआ है जो अब ट्राई करूंगी? मुझे कभी ऐसी जब चीज़ों को ना ट्राई करने का शौक नहीं हुआ है। तो तुम अपनी इमेजिनेशन ना अपने पास रखो, साफ साफ बोलो ना। ये बहाने से तुम इसलिए बना रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने मुझे शॉपिंग पर लेकर जाना था, कल संडे है। पर नहीं, तुम्हें अपने ऑफिस का कोई काम करना होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना होगा, इसलिए ये फालतू से बहाने बना रहे हो ताकि हम लड़ें और तुम इससे पीछा छुड़ाओ। वाह यश वाह, सो चीप। ये चीप चीप हरकतें करने लग गए हो तुम। तुम्हें पता है, तुम सपने में ना किसी के साथ, क्या बोलूँ अब मैं तुम्हें। क्या? बोल लो। नहीं नहीं, बोल लो। जब इतना सब कुछ बकवास कर ही रहे हो, थोड़ी और कर लो। बकवास नहीं है ये, तुम उसके बहुत करीब थी। मैं क्या बोलूँ अब। करीब? यश, अब ये बात ना ओवर जा रही है। शराब तक तो मैं फिर भी एडजस्ट कर रही थी, लेकिन ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये बात कैरेक्टर की आ जाती है। मैं तुम्हारे करेक्टर पर आंचल नहीं छिड़क रहा हूँ यार, मैं चिकड़ नहीं छिड़क रहा हूँ। पर तुम समझो, जो मैंने देखा मैं तो बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ तुम्हें। बंदे को ना ऐसे सपने तभी आते हैं जब उसके दिमाग में वो सब गंद भरा हो। तुम मेरे बारे में ये सब सोचते होगे, तभी तो ये सब आया तुम्हारे दिमाग में, वरना ऐसे बकवास बातें तो किसी के दिमाग में नहीं आती। आने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैंने देखा कि तुम अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ रूम में बैठकर कुछ कुछ कर रहे हो, पर मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला। नहीं, मुझे ऐसे कभी सपने आए, क्योंकि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए ऐसी कोई गंद भरा ही नहीं हुआ। पर तुमने कीचड़ उछालने में तो 1 मिनट नहीं लगाया यश। सपने में तुम ये सब बातें सोचो, तो अगर कल को मैं किसी अपने दोस्त के साथ कहीं पार्टी करने चलेगी, तो तुम तो 1 मिनट नहीं लगाओगे मुझे और उसे साथ जोड़ने में। इससे पहले मैंने कभी कुछ बोला है तुम्हें? जो आज मैंने देखा फील किया उसके बारे में ही तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? हाँ, फिर तुम कहती हो मेरे साथ बातें नहीं करते, अगर बातें करता हो तो तुम झगड़ा करना शुरू कर देती ये हो। बातें नहीं होती हैं, ये कीचड़ उछालना होता है। ठीक है कि तुम अपने सपनों में ये वाहियात सी बातें देख रहे हो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, सपने के ऊपर तो किसी का जोर नहीं चलता ना। तो तुम्हें मैं रियलिटी में पूछती हूँ, तुम्हें लगता है कि आज तक मैंने कभी भी शराब को हाथ लगाया या फिर किसी के भी करीब जाने की कोशिश की है या कर सकती हूँ? बोलो हाँ या ना। बात वो नहीं है, बात सिर्फ ये है कि मैंने देखा, बस मैं उसी चीज को लेकर तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ, वो तुम्हें समझ नहीं आ रही। अवेयर? अवेयर तो तुम मुझे तब करो जब मैं दिन रात पार्टीज में जा रही हूँ और वहां पर लड़के भी हैं। अगर मुझे पार्टीज करनी होती है तो मेरे सारी लड़कियां ही होती हैं ऑलमोस्ट। कभी होता है कि कोई एक आधा लड़का आ जाए, बट इट डजंट मीन कि हाँ मेरे उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। समझे? मुझे ऐसे कोई छू नहीं सकता। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। पर तुम्हारा ही आजकल ध्यान भटका हुआ लग रहा है। एक काम को बोल दो, उसको ही भूल जाते हो। मैंने तुम्हें ना वो साड़ी कही थी लाने के लिए, उस साड़ी को ना लाने के बहाने बना रहे हो। लड़ इसलिए रहे हो ताकि बस इशू बन जाए और तुम्हें उस चीज को मना करने का एक मौका मिल जाए। इतने दिनों बाद एक साड़ी पसंद आई है, उस साड़ी के लिए भी तो मैंने कब मना किया है? तो लाकर भी तो नहीं दी ना।
1 हफ्ता हो गया, अब तक तो बिक भी चुकी होगी वो, पता नहीं। कोई बात नहीं है, अगर बिक गई होगी तो और मंगा लूंगा मैंने बोला है उसको, उन्होंने ऑर्डर लगाया हुआ है। अच्छा। हम्म। तुम्हें बड़ा ध्यान है जैसे, वाह। और किसको ध्यान होगा तुम्हारा? मुझे क्या पता, ये तो तुम बताओगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता है। अगर तुम्हें ये याद है तो ये याद नहीं है कि कहीं घूमने भी लेके जाना होता है, आधी रात को बैठ के अपने उल्टे सीधे से सपने सुनाने लग जाते हैं। आधी रात को तुम्हें कहाँ घूमने ले जाऊं मैं? आधी रात को घूमने की बात नहीं कर रही हूँ, संडे आ रहा है, मुझे कहीं पार्टी में लेकर चलो, मुझे तुम्हारे साथ पार्टी करनी है, चलोगे? अब डोंट टेल मी कि तुम्हें क्लब्स नहीं पसंद। जब तुम्हें पता है फिर क्यों उस चीजों को लेकर मुझे फोर्स करती रहती है तू? ठीक है मेरे सत्यवादी, आप ऐसा करिए, आप चुपचाप सो जाइए, जब कोई कीर्तन होगा ना तब आपको लेकर जाऊंगी। नॉन रोमांटिक पति से मेरी शादी हुई है ना, क्या ही कहूँ मैं। अरे साजन इधर आ। हाँ जी। क्या रे, तू काम ढंग से नहीं कर पाता है क्या? मेरी शर्ट का क्या नाश मारा है तूने? क्या हुआ साहब? क्या हुआ? बड़ा बोला बन रहा है तू। तुझे नहीं पता है शर्ट के साथ ऐसा क्यों किया तूने? क्या किया साहब जी? पूरी जला के रख दी है यार तूने। एक छोटा सा काम को बोला था तुम्हें कि इसके सलवटें निकाल दे, और तूने पूरी शर्ट खराब कर दी। सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी? गलती हो गई। गलती हो गई? जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, हाँ जी सर। उससे ज्यादा महंगी वो शर्ट थी। मेरे दोस्त ने खास मेरे लिए भेजी थी यूएसए से, और तूने ऐसी खराब कर दी। सॉरी सर, सॉरी। क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? माफ कर दो। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या वो शर्ट ठीक हो जाएगी? तुम पहले गलतियां करते रहा करो, खराब करते रहा करो सारी चीजें, फिर उसके बाद माफ कर दो। गलती हो गई, कब तक चलेगा ऐसा? तुम्हें अकल तब आएगी जब मैं तुम्हारी इस महीने की पगार काटूंगा। नहीं साहब ऐसे मत करो, मेरी माँ बीमार है। हाँ, ऐसे मत तुम्हारी माँ बीमार है। अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो शर्ट को खराब करते हुए ये चीज तुम्हारे दिमाग में नहीं आई कि तुम्हारी माँ बीमार है? करो। मैं काम करने लग गया था, वो प्रेस करते करते वो चल गई। तुम्हें क्या लगता है जो मेरे काम हैं वो फालतू के काम हैं? वो काम नहीं है क्या? मेम साहब ने काम बता दिया था। क्या मेम साहब की तो क्या मेम साहब लगाई रखता है तू? सारे रात भी तू, क्या बोलूं अब तुम्हें। मेरी बात सुन, सॉरी सर। तुम ना अंजलि से दूर ही रहा कर, तो तेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। वरना तेरा जो हश्र मैं करने वाला हूं ना, समझ जा तू। चुपचाप काम पे लग जा। ठीक है साहब। हे भगवान, मेरा सर क्यों फट रहा है? लगता है रात को नींद पूरी नहीं हुई, इसी वजह से हो रहा है। सागर को बोलूं क्या कि मेरा सर दबा दे, पर वो काम कर रहा होगा। पर खैर, और कौन है मेरे यहाँ सर दबाने वाला, बुलाना ही पड़ेगा। सागर, जी मेम साहब। आइयो ज़रा। हाँ जी मेम साहब, बोलो। यार सागर, मेरा ना सर बहुत दर्द हो रहा है, रात नींद नहीं पूरी हुई लगता है। हाँ जी। थोड़ा सा सर दबा देगा क्या मेरा? दबा देता हूँ मेम साहब। चल बैठ इधर। थोड़ा सा दबा दे यार, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इस दर्द से, मुझसे सहन नहीं होता दर्द सर वाला। क्या हुआ मेम साहब? बस दर्द क्यों यार, होने लगे? पता है क्या, मेरी जब रात को एक बार नींद खुल जाए ना, तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आती, और जब नींद नहीं पूरी होती तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। और ऊपर से तो अब ठंड भी आ गई है, तो ज़्यादा शायद ठंड होने की वजह से बिना टोपी के बाहर चली गई मैं। दवाई ले लेनी थी। दवाई अभी खाना खा कर लूँगी। नाश्ते में क्या बनाया तूने? नाश्ते में आलू पूरी। आलू पूरी बनाई है, चल ठीक है। स्पाइसी सी बनाई है ना, फीकी फीकी से तो नहीं बना दी? नहीं नहीं मेम साहब, स्पाइसी है। स्पाइसी है ना, चल ठीक है, फिर तो मज़ा आएगा। घर में दही भी है ना, और अचार भी पड़ा है,
हाँ फिर तो बढ़िया। ले आऊं? नहीं नहीं अभी रुक जा, थोड़ा सा सर ठीक हो जाएगा ना फिर खाऊंगे। तेरे को पता है ना मुझे आलू पूरी बहुत पसंद है, और तेरे साहब को भी, उनको भी बहुत अच्छी लगती है। जी मैम साहब। वैसे अभी तो वो अंदर ही होंगे, कह रहे थे कि थोड़ा सा लेट जाएंगे ऑफिस, पर उनका कुछ नहीं पता चलता, कभी जल्दी जाना है कभी लेट जाना है, मुझे ही पागल कर रखा है। आज लेट हो गए मालिक। हाँ वो कह रहे थे ना कि उनको थोड़े से ऑफिस में लेट है मीटिंग उनके, तो उन्होंने लेट जाना है। वैसे सागर तू ना बहुत अच्छा है जितना अच्छे से तू मेरा ख्याल रखता है ना शायद ही कोई रखता होगा, कोई नौकर अपने मालिक का इतना अच्छे से ख्याल। मैं तो मतलब ऐसा नौकर मिलना तो हमारी खुशकिस्मती है, वरना तुझ जैसा भोला भाला एक शरीफ लड़का हमारे घर में काम करेगा इतने अच्छे से दिल लगा के। पर तू अपने साहब की बातों का ना बुरा मत माना कर। नहीं मैम साहब, बुरा नहीं मानता मैं, साहब तो बोलते रहते हैं थोड़ा बहुत। अंजलि क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, जाओ तुम ऐसा करो नाश्ता ले आओ, बैठो। क्या बैठ रही यार, तुम्हारा दिमाग तो सही है। एक नौकर को कैसे तूने बिठा रखा था अपने पास? तो इंसान ही है वो, कौन सा जानवर है जो मेरे साथ नहीं बैठ सकता। तो ठीक है फिर, अगर इंसान ही है तो शाम को ना बेड पे भी बोल दिया कर सोने के लिए। यश तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि कुछ क्या ऐसी बोली जा रहे हो? मुझे तो बहुत कुछ समझ आ रहा है, मगर तुम्हें समझ आकर भी ना जो तू अनजान बनने का नाटक करती रहती है, इस चीज़ से मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने क्या अनजान बनी, बताना जरा, मैंने ऐसा क्या बोला है और क्या करा है? उस मेरा सर दर्द हो रहा था यश, तुम्हें पता है कि ऐसी है नहीं। देखो यश, तुम जो ये बोल रहे हो ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है कि मेरी नींद खराब हो गई थी रात को, आधी रात को उठ के हम बातें कर रहे थे और उसके बाद मुझे जल्दी नींद भी नहीं आती है। जैसे ऊपर बिठाना नहीं होता है। तो मैं तुम्हें बोलती क्या कि तुम मेरा सर दबा दो? मैं दवाई लेती पर खाना खाने के बाद। हाँ तुम बोल सकती थी। तो बोल सकती थी यश, तो तुमने क्या कहना था? तुमने क्या मेरा सर दबा देना था? और अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब मेरा सर दर्द होगा मैं तुम्हें ही बोलूंगी कि यश दबाओ, फिर चाहे तुम्हें जितना मर्जी ऑफिस से लेट हो रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट? ठीक है। ये बोलने के लिए तुम्हारा ठीक है, नेक्स्ट टाइम देख लूंगी तुम्हारे को कि जब मैं बोलूंगी तो तुम्हारा क्या रिएक्शन आएगा। ज्यादा बनने की मेरे सामने जरूरत नहीं है, दिखावा तुम कर रहे हो अच्छे पति बनने का। वो तो बेचारा बस काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि उससे सर दबवा लेती हूँ। अपने रखा हुआ है वो तो चमचागिरी के लिए। चमचागिरी कि देखो यश, तुम ना वाहियात सी बातें मत बोलो, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी चमचागिरी का क्या मतलब है तुम्हारे से? मेरा घर है कि तुम्हारा घर नहीं है क्या? घर के काम होते नहीं है? कपड़े तभी तो जब भी उसको बोलता हूँ, मैंने शर्ट के लिए बोला था, साहब ने काम बोल दिया। मेरी कितनी महंगी टी शर्ट। देखो यश, तुम्हें मैंने कितनी बार एक बात कही है, या तो तुम उसके पास खड़कर काम करवा लो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिकली अच्छे से परफेक्टली काम चाहिए, वरना उसे जैसे कर रहा है करने दो। और अगर 100 में से एक टी शर्ट खराब हो भी गई सो इट्स नॉट अ बिग डील। क्या हो गया इतना बड़ा बात कि तुम उसको इतना डांट रहे हो? कौन सी शर्ट थी? मेरे फ्रेंड ने भेजी थी जो मेरे लिए। ओह, तब इतना चिल्ला रहे हो तो ठीक है ना, अपने दोस्त को बोल देना दोबारा भेज दे। हाँ, वो तो इसी काम के लिए बैठा है कि मैं उससे मांगता रहूं गिफ्ट दे दे भाई, वो खराब हो गई। तुम यार देखो, अगर अब वो खराब हो गई है तो उसे ठीक करने का कोई ऐसा तुम्हारे पास जादू है? नहीं ना, तुम उसे ठीक नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हें फिर भी चाहिए तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से रखना, जादू वाली बात ये अब तुम्हारे पे ना इतनी अप्लाई हो गई कि तुम्हें पता चलेगा कि हमारे पास जादू है या नहीं है। ठीक है? यश, तुम ये इंसान ना अजीब ही है, कुछ भी बोलता है कुछ भी करता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो पहले ही सर दर्द हो रहा था। लगता है इस लड़ाई का फायदा मुझे उठाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, तो आपको क्या लगता है आगे इस कहानी में क्या होगा?
उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।